मैं वीना चौरसिया इस वीडियो में आपको बर्ड वॉचिंग के टूल्स और टेक्निक्स की जानकारी दूंगी। फिशेस के अलावा बर्ड्स ही एक ऐसा ग्रुप है जिसको मोस्ट कलरफुल वर्टिब्रेट कहा जा सकता है। बर्ड वॉचिंग पहले तो क्यूरियोसिटी होती है, बाद में ये चैलेंज हो जाता है कि आप कितने बर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बर्ड वॉचिंग कहाँ की जा सकती है? ज़रूरी नहीं कि बर्ड वॉचिंग के लिए थिक फॉरेस्ट या सेंचुरी में ही जाना पड़े। बर्ड्स को कहीं पे भी देखा जा सकता है, जैसे पार्क्स में, पेड़ पौधों से भरे कैंपस में, खेत खलिहान में, खुले मैदान और वाटर बॉडीज़ या जंगल में भी बर्ड वॉचिंग के लिए जा सकते हैं। तो पूरे वर्ष बर्ड्स दिखाई देती हैं, लेकिन नवंबर से फरवरी तक का जो पीरियड होता है इसमें आप माइग्रेटरी बर्ड्स भी देख सकते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए जाने से पहले कुछ तैयारियां आवश्यक है, जैसे आपके पास एक छोटा पॉकेट नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और ये जो नोटबुक है इसका जो कवर है वो लैमिनेटेड होना चाहिए, और इस नोटबुक के ऊपर आपका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर आदि होना चाहिए। जिस दिन आप बर्ड वॉचिंग के लिए जा रहे हैं उस दिन की तारीख होनी चाहिए, वो स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप जा रहे हैं उसका एक रफ मैप आपके पास होना चाहिए, और वेदर कंडीशन उस दिन का कैसा है वो आपको उसके अंदर लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए। और जिस जगह पर आप बर्ड वॉचिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ की जो पारिस्थितिकी है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, वो भी उसके अंदर आपको नोट करना चाहिए कि वो फॉरेस्ट है कि ग्रासलैंड है कि एक्वेटिक बॉडी है। तो ये चीज़ आपको इसमें नोट करना चाहिए। बर्ड वॉचिंग टूल में बाइनोकुलर्स और स्पॉटोस्कोप ज़रूरी है। इसके अलावा कैमरा हो तो बहुत अच्छा है। बर्ड वॉचिंग के लिए जाने से पहले आपको अपने वेशभूषा पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके वस्त्र बिल्कुल भी भड़कीले और ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। आपको चुस्त और एनवायरनमेंट के रंग से मिलते जुलते रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए, जैसे कि ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, खाकी इत्यादि, और कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए। एक बार जब आप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहां पर आप बर्ड्स को देखने के लिए या पक्षी के अवलोकन के लिए आप तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है? जब आपको कोई बर्ड दिखाई देती है तो सबसे पहले आप उसके साइज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि वो उसका साइज़ क्या है, उसके कलरेशन क्या है, और उसका जो स्ट्रक्चर और शेप क्या है। इसके अलावा आप जो उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं, और उसकी जो आवाज़ है, उसके कॉल जो हैं, उसको भी आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, साइज़, कलरेशन, शेप एंड स्ट्रक्चर, बिहेवियर और कॉल, ये किसी भी बर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होती है। बर्ड वॉचिंग टूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बाइनोकुलर्स होता है। ये काफ़ी हैंडी भी होता है, बहुत यूज़फुल होता है, और स्पॉट स्कोप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, और कैमरा भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए टूल फॉर बर्ड वॉचिंग। हम यहाँ पे बाइनोकुलर को डिस्क्राइब करते हैं। एक अच्छे बाइनोकुलर को कैसे चूज़ किया जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक बाइनोकुलर का पिक्चर है। इसमें ये जो देखिए आगे की तरफ जो आईज़ की तरफ होता है, ये आई पीस होता है, और अवे फ्रॉम आई टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी कि टुवर्ड्स द बर्ड जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये देखें, ये फोकस व्हील है जिससे कि आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आई कप्स हैं, और इसको आप ट्राईपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, इसको यहाँ पे आप ट्राईपॉड पे इसको माउंट कर सकते हैं। एक अच्छे यूज़फुल बाइनोकुलर को सेलेक्ट करने के लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशंस को कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आता है मैग्निफिकेशन, लेंस डायमीटर, फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू, क्लोज फोकस, आई रिलीफ, और उसे वाटरप्रूफ और फॉग प्रूफ भी होना चाहिए। पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन एंड लेंस डायमीटर। ये आप फिगर देखिए, इस पिक में कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, जैसे 8 × 42।
ऐसे ही जब आप बाइनोकुलर्स देखते हैं तो उसके अंदर 20x50 या 10x50 या 8x40 ऐसा लिखा रहता है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें जो फर्स्ट फिगर होता है वो होता है मैग्निफिकेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी टाइम्स ये मैग्नीफाई करके शो करता है, वो जो है फर्स्ट फिगर ये इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे 7x35 है, तो इसमें जो 7 है दैट मीन्स ये जो बाइनोकुलर है ये ऑब्जेक्ट को 7 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। अगर 8x40 है तो इसका मतलब ये है कि 8 इज़ द मैग्निफिकेशन और जो 40 है वो लेंस डायमीटर है। तो ये जो फिगर्स होते हैं, ये पहला फिगर जो होता है ये मैग्निफिकेशन को इंडिकेट करता है, और जो दूसरा वाला नंबर जो होता है ये लेंस डायमीटर को इंडिकेट करता है। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो होता है ये 7 से 10 तक का मैग्निफिकेशन इज़ ओके, ये ठीक है। इससे ज़्यादा अगर मैग्निफिकेशन वाला अगर बाइनोकुलर हम चूज़ करेंगे तो वो बहुत शेकी हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर मतलब आप एक तो उसको स्ट्रेट हेल्ड भी नहीं कर सकेंगे हाथ में, और जब ये शेक होगा तो वो आपको बहुत क्लियर पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट का नहीं दे पाएगा। और जो ये दूसरा जो नंबर होता है जिसको कि हम लेंस डायमीटर कहते हैं, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर होता है इन मिलीमीटर्स में होता है। तो जितना ज़्यादा इसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है बाइनोकुलर के अंदर एंटर करेगी, और जो आपका जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उतना ही क्लियर होगा। लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डायमीटर वाला अगर लेते हैं बाइनोकुलर तो वो बहुत हैवी हो जाता है। तो हमें इन दोनों जो नंबर्स हैं उसको एक मतलब एक ऑप्टिमम हमें इसको चूज़ करना पड़ता है। तो जनरली बर्ड वॉचिंग के लिए 7x35 और 8x40 और 10x50 ये 3 जो है कॉन्फ़िगरेशन आइडियल होते हैं, और इसी में से किसी को आपको चूज़ करना चाहिए। और फिर आप वो भी देख सकते हैं कि किस ब्रांड का है ये, और उसके क्या क्या और दूसरे मतलब पैरामीटर्स हैं और कैरेक्टर्स क्या है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन और जो लेंस डायमीटर है वो 7x35, 8x40 एंड 10x50 ही आइडियल माना जाता है। बाइनोकुलर्स का जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया होता है जिसको कि आप एक बार देख सकते, एक बार में आप फोकस कर सकते हैं। जितने बड़े एरिया को आप एक देख सकते हैं उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। और कई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो फील्ड ऑफ व्यू ना दे करके एंगल ऑफ व्यू देते हैं। एंगल ऑफ व्यू ये वाला एंगल होता है, इसको आप इजीली जो है 52.5 से मल्टीप्लाई करके आप फील्ड ऑफ व्यू इसमें से निकाल सकते हैं। तो इसको भी आपको देखना आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है, तो आपको उसी में से चूज़ करना चाहिए। बाइनोकुलर्स में एक और चीज़ कंसिडर की जाती है वो है क्लोज फोकस। क्लोज फोकस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। एक आइडियल बाइनोकुलर्स जो कि हम बर्ड वॉचिंग के लिए यूज़ करते हैं उसका क्लोज फोकस 2 मीटर्स तक का होना चाहिए। 2 मीटर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लोज फोकस का 2 मीटर होने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बर्ड 2 मीटर के डिस्टेंस पे है तो आप उसको क्लियरली बाइनोकुलर से देख सकते हैं। और अगर उसका वो आपसे 2 मीटर्स के कम डिस्टेंस में है तो आप उसको फिर क्लियर नहीं देख पाएंगे, फिर उसका जो इमेज है वो ब्लर आएगा। तो इसीलिए जो आइडियल बाइनोकुलर्स होता है वो 6.5 फीट या अबाउट 2 मीटर्स तक का होना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज़ कंसिडर करने लायक है वो है आई रिलीफ।
आई रिलीफ जो है वो आईज और आई पीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको आई रिलीफ कहते हैं। ये जो आई रिलीफ है ये 18 mm से कम नहीं होना चाहिए। 18 mm का आई रिलीफ होने से अगर कोई ऑब्जर्वर स्पेक्स भी पहनता है तो वो भी उसमें एडजस्ट हो सकता है। तो आइडियल बाइनोकुलर्स में जो आई रिलीफ है ये 18 mm तक का होना चाहिए। ये स्पॉट स्कोप है। ये एक तरह का मोनोकुलर है। जैसे बाइनोकुलर्स में आप दोनों आंखों से देखते हैं, मोनोकुलर में आप एक आंख से देखते हैं। इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर मैग्निफिकेशन बाइनोकुलर की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव का जो लेंस डायमीटर है वो भी बाइनोकुलर की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं जो इसको बाइनोकुलर से जो है बेहतर टूल बनाते हैं या बेहतर तरीके से इसको इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा हो जाता है और इसका लेंस भी बड़ा होता है तो ये हैवी हो जाता है। इसको लेकर के आप घूम नहीं सकते, ये हैंडी नहीं होता। इसको हमेशा ट्राइपॉड पे ही माउंट करना पड़ता है। और अगर आप एक स्पॉट पे बैठ करके एक बर्ड को देखना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। आप किसी बर्ड को स्पॉट करते हो तो उसको आप उसके कैरेक्टर्स को भी आपको नोट करना होता है। तो उसके लिए आपको बर्ड के पार्ट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक फिगर है जिसके अंदर बर्ड के पार्ट्स दिए हुए हैं और जो मेनली जो कंसिडर करते हैं जिस पार्ट्स को जो आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो है जैसे चिन, नेप, वेंट, टेल, ब्रेस्ट और फॉरहेड, ब्रोज, क्राउन। ये जो पार्ट्स हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन पार्ट्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे नेप कौन से कलर का है, वेंट कौन से कलर का है, ब्रोज कौन से कलर का है, ब्रेस्ट कौन से कलर का है। तो इस तरह से आप इसके कलर को, इसके शेप को और आप इसके और भी दूसरे कैरेक्टर्स को नोट कर सकते हैं और इसके आधार पर आप बर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आप ये कैरेक्टर्स को एक बार नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में तो आप इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइड जो है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो जो बुक्स हैं या दो जो गाइड हैं वो बहुत यूज़फुल होती हैं। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स बाय सलीम अली। और अगर आप हाड़ौती क्षेत्र में अगर आप बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं तो एक यहाँ पे है राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव। ये इनमें इसमें भी सारी बर्ड्स जो हैं यहाँ पे पाई जाने वाली बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है। इन गाइड्स के अलावा कुछ ऐप्स भी हैं जो कि कुछ फ्री ऐप्स हैं जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ये भी बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर आपको बर्ड की कॉल भी बताएं मतलब उसके अंदर दिया हुआ रहता है और उसके अगर आप उसके अंदर कैरेक्टर्स को आप उसमें डालें तो वो अपने आप ही बर्ड को मतलब कैरेक्टर और लोकेशन को डालें तो वो अपने आप ही बर्ड को आइडेंटिफाई करके आपको बता देते हैं। इनमें से कुछ ऐप हैं, ई बर्ड है, बर्ड आई है, ई गाइड टू बर्ड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, मर्लिन बर्ड आईडी है, लार्कविर है। तो इसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले कुछ मेजर बर्ड ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी। बर्ड्स को ब्रॉडली मैंने 3 ग्रुप में बांट दिया है। एक है बर्ड्स नियर वाटर और एक ग्रुप है बर्ड्स इन द एयर और जो तीसरा ग्रुप है बर्ड्स विच इज़ फाउंड इन द वुड, दैट इज़ ग्रीनरीज में और जंगल्स में जो मिलती हैं वो है। तो एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। वाटर बॉडीज़ के पास हमें ग्रीव्स मिलेंगी। आप इसका देख सकते हैं, ये डायग्राम एक सिंबॉलिक डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है। ग्रीव्स हैं। डक्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगी, कॉर्मोरेंट्स इस प्रकार से दिखेंगे और ये पेलिकन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा।
ईग्रेट्स, हेरॉन्स और बिटर्न्स ये एक जैसे होते हैं, ये एक सब ग्रुप में आते हैं, इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको। स्टॉर्क्स जो है वो स्ट्रक्चर उनका इस प्रकार का होगा। आइबिसेस और स्पून बिल्स जो हैं वो ऐसे दिखाई देंगे। फ्लेमिंगोज इस प्रकार के होते हैं। रेल स्कूट्स एंड मूरहेंस इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। तो ये मेजर ग्रुप्स थे जो कि वाटर बॉडीज़ के पास आपको नज़र आएंगे। तो एक बार आप इनके स्ट्रक्चर को पहचान लें, उसके बाद आप इनके जो है फाइन, इनकी जो स्पीशीज़ है, इनकी जो वेराइटीज़ है, उसको भी आप बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो बर्ड्स का ग्रुप है वो है बर्ड्स विच इज़ फाउंड इन एयर। एयर में या उड़ान भरते हुए जो बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं जनरली, उसके अंदर प्रे बर्ड्स या वल्चर्स होते हैं, स्विफ्ट्स होती हैं और स्वॉलोज होते हैं। तो जो प्रे बर्ड्स और वल्चर्स हैं वो उनका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का होता है। स्विफ्ट हमेशा इस तरह की दिखेंगी, एरो शेप की दिखेंगी, मतलब इनका जो विंग्स होती हैं वो बैकवर्डली आपको डायरेक्टेड दिखाई देंगी स्विफ्ट्स की। और जो स्वॉलोज होते हैं उसके ये पीछे की तरफ ये स्पाइंस, ये वायर सा यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो इससे आप इसको पहचान सकते हैं। और जब आप फील्ड में जाएंगे तो इनके जो है इनके फ्लाइंग बिहेवियर से भी आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके बाद एक बड़ा ग्रुप आता है, मेजर ग्रुप है द ग्रुप एसोसिएटेड विद पार्क्स, फील्ड, फॉरेस्ट, गार्डन नियर वाटर। इसके अंदर मेजर जितने भी और बर्ड्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे आउल्स एंड आउलेट्स आते हैं, पैट्रिजेस, क्वेल्स एंड गेम बर्ड आते हैं, पिजन्स, डव्स, प्लोवर्स, लैपविंग, कुकूज, पैराकीट्स। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हमें किस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ देखिए आउल्स एंड आउलेट्स, आपको इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। पैट्रिजेस, क्वेल्स एंड गेम बर्ड जो हैं वो इस प्रकार की आपको दिखाई देंगी। पिजन्स एंड डव्स ऐसे दिखाई देंगे। ये है कुकूज, पैराकिट्स, रोलर, किंगफिशर एंड हुपीज, ये एक रिलेटेड सा ग्रुप है, ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ईटर्स हैं, सनबर्ड, ड्रोंगोस का भी आप ये देखिए कि इसका जो टेल है बाइफर्केटेड सा होता है, फॉग्ड होता है। वार्बलर्स और टेलर बर्ड्स कुछ इस प्रकार से आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये रॉबिन्स एंड थ्रशेस ऐसे दिखेंगे आपको। बुलबुल्स, लोरा एंड मिनीवेट्स इस प्रकार से दिखाई देंगी। श्राइक्स थोड़ी बड़ी बर्ड होती हैं जिनका टेल लंबा होता है, वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। टिट्स, ये बैबलर्स, क्रोज एंड ट्री पाइज हैं, ये मैनाज एंड स्टर्लिंग हैं। ये वाइट आई है। वैगटेल एंड पिपेट्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे। लार्क्स, स्पैरोज, मुनिया एंड फिंचेस आपको। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको, इन सभी वैरायटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं। जब भी आप शुरुआत करें तो आप जो है एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक बर्ड्स को पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, उनको वॉच करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और ये थोड़ा सा इजी होता है इनको आइडेंटिफाई करना। और आप जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप जब इनको एक एक करके नए नए बर्ड्स को जब आइडेंटिफाई करने की क्षमता आप में आ जाए तो आप इसको और बढ़ाएं।